प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु में आप सबकी सलामती हो। और मैं एवेंजलिस्ट अरूप सुदागर। और इस आज का मेरा टॉपिक है क्या हसद एक बीमारी है। और इस पर मेरी एक पहले भी एक वीडियो है, ये उसका पार्ट 2 है। अगर आप में से पार्ट 1 को कोई देखना चाहता है तो वो मेरे फेसबुक के पेज पर, इसी पेज पर हेल्पिंग हैंड हीलिंग हार्ट्स पेज पर आप देख सकते हैं। और आज का जो इस टॉपिक का मेरा पार्ट 2 है, हसद क्या हसद एक बीमारी है। जी हाँ, हसद सच में एक बीमारी है, बीमारी ही है और गुनाह भी है। क्योंकि हसद में जो है हम बिल्कुल भी किसी चीज़ का ख्याल नहीं करते, अपना ख्याल नहीं करते, दूसरों का ख्याल नहीं करते। और हम हसद में जो है वो ज़हनी तौर पर मुतासिर भी हो जाते हैं और हमारी शख्सियत भी ख़राब होती है। और हम किसी रिश्ते का, किसी चीज़ का जो है वो लोग जो है वो ख्याल नहीं करते, वो हसद पे हसद करते जाते हैं। और हसद किस वक्त आती है? हसद उस वक्त आती है जब हम दूसरों की ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं देखते जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में हमें दे रखी है और नेक्स्ट देने को भी है, जिसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी ही नहीं करते। और जब हम पहला क्रंथियों और उसका 13वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि मोहब्बत जो है वो मगरूर नहीं होती, वो हसद नहीं करती। लव इज़ नॉट प्राउड, हसद नहीं करती। यूसुफ के भाइयों ने भी उससे हसद की और उसे बेच डाला। डैनियल नबी से भी वहाँ पर जो लोग थे, जो बादशाह के हुजूर में खड़े होते थे, उन्होंने भी डैनियल से नफरत हसद की। और डैनियल को शेरों की जो है वो मानिद में डाल दिया गया और उसके लिए गलत बातें की गई और प्लान किया गया। लेकिन क्या हुआ? खुदावंद ने जो है वो दानियल नबी को भी बचाया, यूसुफ को भी जो है सरफराजी बख्शी। लेकिन हसद में जब ऐसा होता है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें गलत चीज़ें होती हैं। और जब यकूब हम उसका तीसरा बाप और उसकी तीसरा बाप और उसकी 16वीं आयत में पढ़ते लिखा है कि इसलिए जहाँ हसद और तफरका होता है वहाँ फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। हर तरह का बुरा काम जहाँ पर हसद होती है, जिन घरों में हसद होती है, जिन खानदानों में हसद होती है, जिन दोस्तों में हसद होती है, जिन कलीसियाओं में, जिन चर्चिस में हसद होती है, वहाँ पर हर तरह का बुरा काम होता है। पास्टर्स को लेट डाउन किया जाता है, कलीसियाओं को लेट डाउन किया जाता है। खानदानों में लोग एक दूसरे को डिग्रेड करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, घड़े खोदते हैं, कड़वे बीज बोते हैं, जाल बिछाते हैं। हसद करने से हम रूहानी तौर पर भी जो है वो डिस्टर्ब होते हैं और स्पिरिचुअल तौर पर भी हम डिस्टर्ब होते हैं। खुदावंद हमसे जो है वो दूर हो जाता है। और कलाम में लिखा है कि खुदावंद की ऐसी आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकता और घुमंडी उसके हुजूर खड़े नहीं रह सकते। हसद, घुमंड ये जो है ये एक जैसी ही स्पिरिट है। और जेलसी जो है वो उस वक्त भी हमारे अंदर आती है जब हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, जब हमारे अंदर अपने लिए कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता कि खुदावंद ने मेरे लिए क्या क्या किया, मुझे क्या दिया है। बहुत सारे लोग हैं वो एक दूसरे से इस वजह से नफरत करते हैं कि इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, ये एक बहुत अच्छे मुल्क में रहता है, इसको बड़ा अच्छा जीवन साथी मिला है, और ये एक बहुत अच्छे घर में रहती है, इसके पास बहुत धन दौलत है, ये है, ऐसा है, ऐसा बहुत सारे मामलात में जो है रूहानी तौर पर भी जब लोग एक दूसरे को स्पिरिचुअल ग्रोथ करता देखते हैं तो उस वक्त भी लोग एक दूसरे से हसद करते हैं कि ये ज़्यादा रूहानी तरक्की कर रहा है, इसके पास सारी नेमतें हैं, इसकी कलीसिया बहुत बड़ी है, इसका चर्च बहुत बड़ा है। इस तौर पर भी लोग एक दूसरे से हसद करते हैं और हम ज़हनी तौर पर जो है वो हमारी सेहत ख़राब हो जाती है। हम बिल्कुल भी अच्छे और बुरे में इम्तियाज़ नहीं कर पाते, खुदावन से भी दूर हो जाते हैं। और उस वक्त इब्लीस जो है वो मुकम्मल तौर पर ऐसे लोग जो हसद में जकड़े होते हैं, वो इब्लीस उनका अच्छे से इस्तेमाल कर रहा होता है। और क्या होता है बाद में, क्या होता है कि वो जो है वो अकेले रह जाते हैं। और याद रखिए, इब्लीस हमेशा आपका इस्तेमाल करके आपको छोड़ देता है, आपको डिस्ट्रॉय कर देता है। उस वक्त लोग जो हैं वो खुदावंद के कदमों में आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, रिपेंट करते हैं। और जब हम तीतस उसका 3रा बाब
और उसकी हम तीसरी आयत को पढ़ेंगे। लिखा है क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बिरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे थे और बदहाई और हसद में जिंदगी गुजारते थे। जब यीशु की मोहब्बत हमारे अंदर आ जाती, जब हम कहते हैं हम रूहानी हैं, हम क्राइस्ट के फॉलोवर हैं, हम सच्चे मसीही हैं, उस वक्त हमारे अंदर हसद नहीं रहती कि फ़लाँ के पास इतना क्यों है और मेरे पास इतना क्यों नहीं। तब उस दिन से हम कुड़ना बंद कर देते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू कर देते हैं। और लिखा है कि नफरत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। यस, नफरत जो है वो हसद जो है वो नफरत को लेकर आती है, हर बुरे काम को लेकर आती है। मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत ज़ाहिर हुई तो उसने हमको नजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नए पैदाइश के गुस्ल और रूह कुद्स के हमें नए बनाने के वसीला से। हालेलुया। फजल जो हम डिज़र्व नहीं करते थे वो हुआ हम पर। अगर कोई आज किसी से किसी भी वजह से हसद करता है तो हसद करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपको ये ऐसी बीमारी है, ये बहुत गलत है। हमें हसद जो है वो नहीं करनी चाहिए। लिखा है मैं आपके साथ एक इंग्लिश पढ़ना चाहूँगी लाइन्स को कुछ। लव इज स्ट्रॉन्ग एज डेथ, जेलस क्रूअल एज द ग्रेव। हसद जब हम इमसाल, मैंने अपने दूसरे फर्स्ट पार्ट में भी इस वर्ड्स को कोट किया कि जब इमसाल 14वां पाप उसकी 30वीं आयत में लिखा है कि मुतमईन जिस्म की जान है लेकिन हसद हड्डियों की बोसीदगी है। और जब हम ज़बूर 119 वर्स में पढ़ते हैं तो लिखा है तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुतमईन हैं, उनके लिए ठोकर खाने का कोई मौका नहीं। आप बिल्कुल भी किसी की बरकत को देके, किसी के पैसे को देके, किसी के गाड़ी को देके, घर को देके, ग्रीन कार्ड्स को देके, नेशनैलिटी को देके, अच्छे कंट्री को देके, अच्छी पोस्ट को देके, इसके अच्छे स्टेटस को देके आप बिल्कुल भी हसद नहीं करेंगे। जब आपके दिल में खुदा की मोहब्बत होगी, आप मुतमईन होंगे। आपके आगे जब इब्लीस ये ठोकर खाने वाली चीज़ रखेगा तो आप ठोकर नहीं खाएंगे। तो खुदावंद आपको और मुझे भी, हम सबको फजल बख्शे कि हम कभी भी किसी से किसी भी चीज़ पर हम जो है कभी भी हसद ना करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।